सर ये जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कशीदगी जारी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पस मंज़र के अंदर थोड़ी सी जो है वो रोशनी उसके ऊपर डाल के, और इंडिया का इसी तरह से रवैया रहा है हर बार? अगर माजी की हम जंगों की बात करें तो हर बार इसी तरह से करता रहा है, यही रवैया रहा है? इसके बारे में बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली देखें, हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया, फिर इंडिया के अंदर हुकूमतें, उनकी लोकल पॉलिटिकल डायनामिक्स और उनका हुकूमत में आने का तरीक़ेकार, या इसको आप कह लीजिए, एकेडमिक लफ्ज़ नहीं है लेकिन तरीक़ा वारदात, ख़ास करके बीजेपी का। बीजेपी ने पहले दिन से, जब से ये बने हैं तब से इनका एक हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पे वो बिलीव करते हैं। आरएसएस एक उसकी एक बहुत ही संगीन किस्म की शक्ल है जो कि इंडिया बनने से, पाकिस्तान इंडिया की आज़ादी से पहले से थी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की लेगेसी को भी चैलेंज किया है। और जहन में रखिएगा, मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो आप इसको सर्च करके दिखा सकते हैं कि आज भी इंडिया के अंदर बीजेपी के इलेक्टेड एमएनए हैं और एमपीएस जो हैं प्रोविंशियल असेंबलीज़ के और नेशनल असेंबलीज़ के, वो बाकायदा महाआत्मा नथुराम गोडसे कहते हैं और गांधी जी को वो कहते हैं कि वो गद्दार था। ये जहन के लोग हैं वो। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग होने में कांग्रेस का हाथ था और कांग्रेस से उनकी दुश्मनी इसलिए। ये बाकायदा इनके लिटरेचर और इनका भरा हुआ है। तो इस सोच के लोगों से जब आप डील कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकली कि ये इनकी पॉलिटिकल बेस, इनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इनका पॉलिटिकल स्लोगन और इनका पॉलिटिकल पॉपुलिज्म इस बेस सारी बेस ये है कि पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान को ख़त्म करना है, पाकिस्तान को अखंड भारत के अंदर लेकर आना है। जो भारत अंग्रेज़ के जाने से पहले था वो भारत इनको रिवाइव करना ही है इनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा। अच्छा, वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, वो हिंदुस्तान के भी मुसलमानों के अगेंस्ट है, जो कि नज़र आ रहा है। इन्होंने एक जुमला कहा जी, टेररिज्म। अच्छा, टेररिज्म तो टेररिज्म है, वो कोई भी करे। पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली उस पर मौक़िफ़ दिया है कि जी टेररिज्म जो है हम नहीं मानते और इसको आप इन्वेस्टिगेट करें, जो भी रिस्पॉन्सिबल है। उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और अपनी एक यकतरफा कार्रवाई कर दी कि जी पहलगाम के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, और अपने उन्होंने वो कार्रवाई दी। ये उनका पब्लिक प्रेशर है और उसको सब रिलेट कर रहे हैं बिहार के इलेक्शंस के साथ। जहन में रखिए, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ये गुजरात के में भी इन्होंने सियासत में जो अपने आप को उभारा है वो भी वहाँ पे भी मैसेकर करके उभारा है। तो अगर टेररिज्म की बात करें, अगर लोगों की नाहक आम लोगों की कत्ल गारत की बात करें, कत्लेआम की बात करें, जेनोसाइड की बात करें, तो उसके अंदर तो मोदी साहब सबसे बड़े कल्प्रेट खुद हैं। और जहन में रखिए कि मोदी साहब वो हैं कि जिनके ऊपर यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका के अंदर पाबंदी लगी हुई थी कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेटर, ये नहीं आ सकते। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये 8-10 साल इन पर पाबंदी लगी रही है यूरोप के अंदर। ये इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। भाई अगर आपको टेररिज्म के ऊपर एक्शन करना है तो आप करें, इस लीडरशिप के ऊपर भी तो करें। पब्लिक लिंचिंग के अंदर 100 के करीब लोगों को सड़कों पे मारा गया है। पब्लिक लिंचिंग में, हेट क्राइम्स में, रिलीजियस हेट क्राइम, जिसमें 90 के करीब मुसलमान हैं और 10 के करीब दलित हैं। दलित क्या होना है, वो हिंदू ही हैं लेकिन वो लो कास्ट हिंदू हैं। तो ये जो आप 26 लोगों की बात कर रहे हैं जो कि आपके शहरी हैं, जो कि एक आम इंसान के तौर पे हम मुसलमान की ऐसे समझते हैं कि एक इंसान का कत्ल एक पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये हमारा बिलीव है। हम एज ए स्टेट, रिस्पॉन्सिबल स्टेट, इस बात को कभी भी नहीं कहेंगे कि जी किसी के लोग मारे जाएं। तो वहाँ पे जो 100 लोग पब्लिक लिंचिंग में मरे, उनका जवाब कौन देगा? वो कि टेररिज्म नहीं है कि एक सड़क पे आदमी को आप डंडों से, कुल्हाड़ियों से, तलवारों से सबके सामने कत्ल कर दें और वीडियो बनाएं और उसको पोस्ट करें और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी मणिपुर के अंदर हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ, वो टेररिज्म नहीं था। तो वो जो इतने सारे इंसिडेंट्स जो विद इन इंडिया हो रहे हैं, जिनका पता है कि कौन कर रहा है, वो जो लोग कर रहे हैं वो वीडियो बना के डाल रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये एक्चुअली अंडरस्टैंड करिए कि ये पहलगाम वाकया जो है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सारा का सारा मामला किसी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लिंक्ड है। इनका प्रोसेस ही ये है कि बीजेपी एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम जज्बात को भार के ही ये सियासत में अपने आप को आगे लेकर आते हैं और ये मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, और उसके अलावा इनका चांस नहीं है। अब इन्होंने देखें, 1960 में संताज माहिता होता है, 1965 की जंग होती है, 1971 की जंग होती है, 1999 में कारगिल होता है।
तब तो पानी नहीं रोका इंडिया ने, और अभी बगैर किसी जंग के पानी पहले से रोक दिया। और ये बात ये अभी से नहीं कर रहे, 2012 से कर रहे हैं। इनका एक ग्रेटर डिज़ाइन है, स्टडी करें, इनका एक ग्रेटर डिज़ाइन ये है कि ये जो इनका एक बहुत बड़ा सहरा है राजस्थान का, ये उसको ये करना चाह रहे हैं, क्या नाम है, पानी शराब करना चाह रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर लेना चाह रहे हैं। अब मसला ये है कि ऑलरेडी जहाँ इंडिया में शॉर्टेज ऑफ वाटर है, उसके अंदर नया पानी कहाँ से आए? तो ये इनका डिज़ाइन है कि पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसका पानी रोको और अपनी तरफ लेके जाओ। अभी जो रिपोर्ट्स हैं, जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, टेक्निकल जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी अभी इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये पानी को रोक सकें या लेकर जा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि अभी दरिया चनाब के अंदर उन्होंने पानी छोड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, 32,000 क्यूसेक जो पानी अभी इन्होंने छोड़ा है पिछले 4-5 दिनों में। तो वो पानी अभी रोक भी नहीं पा रहे हैं, तेज़ी से फैल। अच्छा, वो उसमें सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी है कि जब पानी छोड़ना होता है, जितना छोड़ना था पहले कम्युनिकेट करते हैं कि जी हम इतना पानी छोड़ना है ताकि आप अरेंजमेंट्स कर लें, वो ये नहीं कर रहे। और एक और बात आप देखें कि इन्होंने अभी कल जो अटैक हुआ है रात को, उस अटैक के अंदर ये जो 6 और 7 की तारीख दरमियानी शब में हुआ है, 9 मई में, इस अटैक के अंदर एक अजीब सी बात हुई है। इन्होंने कहा टेररिस्ट पे अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर वाटर रिजर्वायर के ऊपर मिसाइल मार दिए। भाई वहाँ पे कौन से टेररिस्ट बैठे हुए थे आपके? इन्होंने जो स्टेटमेंट निकाली थी तो उसके अंदर उन्होंने 3 बातें अहम थी। इन्होंने बोला कि हमने अपने मुल्क में जो आपके यहाँ से टेररिज्म हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए हमने सिर्फ प्रिसिशन स्ट्राइक की है उन जगहों पे जहाँ पे हमें लगता है कि वहाँ पे टेररिस्ट हैं। और उन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री की किसी इंस्टॉलेशन को हम पाकिस्तान की निशाना नहीं बनाया और सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना नहीं बनाया, और हम नहीं चाहते कि ये जंग आगे बढ़े। ये बात कह रहे हैं और पानी के ज़खायर पे और पानी के जो हेडवर्क्स हैं उसके ऊपर मिसाइल मार रहे हो, तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये इनका डिज़ाइन कुछ और है, ये पहले से सोच के बैठे हुए इनको करना क्या है। अब इनका प्रॉब्लम ये आ गया है कि डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी में इनकी इस चीज़ को बाय कोई नहीं कर रहा। इंडिया की आवाम को इन्होंने काफ़ी हद तक अपने किया हुआ, जबकि इंडिया के अंदर भी बहुत क्वेश्चन हुआ। मसला ये है कि इंडिया के अंदर को रहते हुए कांग्रेस के लीडर या दूसरे लीडर, मैं मुसलमान की नहीं हिंदू की बात कर रहा हूँ, अगर वो ही कहे कि जी आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं सियासी तौर पर, तो वो उसको गद्दारी का मुकदमा चला देते हैं, उसको सोशल ट्रोलिंग करते हैं, हम घर पे हमले करवा देते हैं। इस तरीके से बहुत सारा अभी एक कॉमेडियन है, उसका भी एक इसी तरह का मसला चल रहा है इंडिया के अंदर, तो कुणाल कुछ करके, तो वो ये चीज़ें तो बड़ा मसला है, आप उनको सवाल नहीं कर सकते इंडिया में रहते हुए। तो ये इश्यूज़ हैं, और ये एक बहुत बड़ी एक डिज़ाइन है इनकी कि ये पानी आपका रोकें, ये आपकी सरहदें ख़राब करें, या आपके ट्रेड रूट्स ख़राब करें। तो आप पाकिस्तान यहाँ पे 2 हफ्ते पहले मिनरल्स एंड माइंस कॉन्फ्रेंस करा के बैठा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट कर रहा है कि भाई आके इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान यहाँ पे, और आपके ऊपर हमला करके अपने इन्वेस्टमेंट को ख़राब कराएगा। तो ये तो एक अजीब सी बात है। इसको कहते हैं कि प्रीटेक्स बनाया जा रहा है पाकिस्तान पे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए। कोई उसमें कोई बहुत ज़्यादा हकीकत नज़र नहीं आती अगर आप फैक्चुअली इसको आप स्टडी करें तो ये सिचुएशन है। और अब डिपेंड ये करता है कि देखें, इस वक्त जो मेरी है जो पर्सनल ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है, कंसिडरिंग द हिस्ट्री ऑफ मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी ज़्यादा खूनी पॉलिटिक्स है कि वो इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। हिज टीम डज नॉट रियलाइज़ कि इसका नुकसान उनको कितना होगा या हमको कितना होगा। उनका बस ये है कि नुकसान हो भले, लेकिन नुकसान के अंदर भी पॉपुलर हम ही रहें। तो वो इस सिचुएशन को, मतलब देखें, हम एक कहावत है, चाइनीज़ कहावत है कि कभी भी ब्रेव और स्किल्ड वॉरियर जंग या लड़ाई नहीं करता ना चाहता। क्योंकि वो जो ब्रेव और स्किल्ड और होशियार समझदार वॉरियर होता है उसको पता है कि जंग या लड़ाई का नुकसान क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़ना नहीं चाहता या लड़ना जानता नहीं, और लड़ाई होगी तो वही जीतेगा, लेकिन वो अवॉइड करता है, वो हमेशा बैक ऑफ करता है कि लड़ाई ना करो। ये हमेशा कमज़ोर और जिन लोगों को आगे का अंदाज़ा नहीं होता वो लड़ाइयाँ शुरू करते हैं। ये चाइनीज़ विजडम है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और मोदी जो है उस पर फिट उतरते हैं।